नेम एंड स्टेट द लॉ विच इज केप्ट इन माइंड वेयर वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर हमें लॉ बताना है, इसका स्टेटमेंट लिखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जो है, यहाँ पर हमारा जो लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, और स्टेटमेंट है मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मास को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है केमिकल। ये जैसे कि हमारी रिएक्टेंट साइड है और ये हमारी प्रोडक्ट साइड है, ठीक है। जो हमारा मास रहेगा वो सेम रहेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं हम बैलेंस करेंगे इसे, तो यहाँ पर जो मास लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा वही हमारा राइट हैंड साइड पे रहेगा। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन देखे जाए तो ऑक्सीजन कितने हैं O2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है A, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ऐसे ही मैग्नीशियम कितना है 2 है, और यहाँ पर कितना है सिंगल, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट का मास है और जो प्रोडक्ट का मास है वो सेम। यहाँ पर मैग्नीशियम के 2 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वाई शुड केमिकल इक्वेशन टू बी बैलेंस्ड, ठीक है। हम केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं और केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन आखिर होती क्या है, ठीक है, हमें ये बताना है। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। अभी हमने इक्वेशन सॉल्व की थी, यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स से इक्वल नंबर ऑफ एटम होने चाहिए। जितने हमारे रिएक्टेंट्स में एलिमेंट्स होने चाहिए, एटम्स होने चाहिए, उतने ही हमारे प्रोडक्ट में एटम्स होने चाहिए, मतलब इक्वल होने चाहिए। द केमिकल इक्वेशंस विल बी बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम क्यों जो है इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है जो सेटिस्फाई करना होता है हमें, जो लॉ है स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ स्टेटमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको सेटिस्फाई करना होता है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ही हमारा ये कि मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो हमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड करना है।